हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुनसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है, इसके क्या कॉज होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता हूं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नेक पेन या गर्दन के दर्द के बारे में बात करते हैं तो ये सिंपली दो टाइप्स का होता है, एक नॉर्मल मसल्स पेन एंड दूसरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि नेक क्या है और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। नेक दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, बोनी पार्ट और मसल पार्ट। बोनी पार्ट में सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं, ये 7 वर्टिब्रीज होती हैं C1 से लेके C7 तक। इसके बाद थोरेसिस वर्टिब्री, उसके बाद लंबर, देन सैक्रम और लास्ट में कॉक्सिस। इस पूरी वर्टिब्रीज की कॉलम को स्पाइन बोलते हैं या हिंदी में इसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेक के फंक्शन क्या होते हैं। तो ये आपके हेड को मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। और हेड का जो वेट होता है उसको भी ये सपोर्ट करता है। ये मेजर फंक्शन होते हैं नेक के। अब हम देखेंगे कि नेक पेन या गर्दन का दर्द किस वजह से होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मसल पेन की। आजकल की लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी हो चुकी है, लोगों को बहुत ही देर और घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठ के लैपटॉप में और कंप्यूटर में काम करना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी नेक की मसल्स में ओवरलोड हो जाता है, ओवर स्ट्रेनिंग हो जाती है, जिससे उनमें टेंशन और स्ट्रेस आता है और उससे धीरे धीरे इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिससे कि मसल पेन बना रहता है। तो अब बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है? आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रीज जो होती हैं, ये दो वर्टिब्रीज के बीच एक इंटर वर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। ये डिस्क कुशन का काम करती है और दोनों वर्टिब्रीज के बीच फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट प्रोवाइड करती है। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। तो जब भी ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का डिहाइड्रेशन होता है और इसके अंदर का फ्लूइड ख़त्म हो जाता है और ये साइज़ में धीरे धीरे छोटी होने लगती है, तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं वो आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं और उसके वजह से पेन आता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है, जो कि सर्वाइकल वर्टिब्रीज रहती हैं, उन वर्टिब्रीज में बोनी ग्रोथ हो जाती है, जिसे बोनी स्पर बोलते हैं, और वो ओवर ग्रोथ नर्व को कंप्रेस करती है, जिसके वजह से पेन और नंबनेस आती है पीछे नेक से लेके आपके हाथों में, और ये फिंगर तक भी आती है। तो ये होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो अब हम देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट सिम्टम है स्टिफनेस। जो आपका नेक का एरिया रहता है, इस एरिया में आपकी जो मसल्स होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, बहुत ही जकड़ा हुआ फील होता है। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। सेकंड सिम्टम है पेन। जब भी आपकी मसल में इन्फ्लामेशन होगा और उसमें सूजन आ जाएगी और स्टिफनेस रहेगी, उसके वजह से आपको नेक के एरिया में पेन देखने को मिलेगा। कुछ कुछ टाइम में ये पेन पीछे बैक तक जाता है और ऊपर हेड में भी आता है। तो ये पेन बहुत ही कॉमन सिम्टम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का। नेक्स्ट सिम्टम है नंबनेस या झुंझुनी आना। तो जब भी आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रीज में बोनी ओवरग्रोथ होगी या बोनी स्पर होगा, जिसके वजह से वो नर्व कंप्रेस करेगी, तो उसके बाद आपको झुंझुनी और नंबनेस जैसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सिम्टम है वर्टाइगो या चक्कर आना। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो कुछ कुछ केसों में देखा गया है कि वर्टाइगो भी देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो अब हम देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूंगा, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में या नेक पेन में। तो जो भी मेडिसिन मैं बताता हूँ, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लें, उनके गाइडेंस में लें। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आपको मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना है। बहुत से ऐसे केसेस रहते हैं जिनमें मेडिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ एक्सरसाइज से ही बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया। यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। जब भी आपको नेक के एरिया में स्टिफनेस है और बहुत सीवियर पेन है, और पेन इस टाइप का है जैसे कि सुई चुभ रही है, स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन है, और जब भी आप मूवमेंट करते हैं तो आपका पेन बढ़ जाता है, और जब रेस्ट करते हैं तो ये पेन ठीक हो जाता है, और हॉट वेदर में आपका पेन और जो सिम्टम रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप ब्राइनिया का यूज़ कर सकते हैं।
ब्राइनिया को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में लेना है। दिन में 2 बार इस मेडिसिन को लेना है। कितने लंबे टाइम तक लेना है ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। सेकंड मेडिसिन है सिमिसीफ्यूगा। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए, स्पेशली जब आपको नेक में बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ही सेंसिटिव आपकी स्पाइन रहती है और आपका पेन नेक से स्टार्ट होकर नीचे बैक तक जाता है। तो इस कंडीशन में आप सिमिसीफ्यूगा का यूज़ कर सकते हैं। सिमिसीफ्यूगा को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में लेना है। इस मेडिसिन के यूज़ से आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्वाइकम। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए, स्पेशली जब आपका पेन हेड से स्टार्ट होके नीचे नेक में आता है और शोल्डर तक आता है। पूरा ये एरिया कवर करता है हेड से लेके शोल्डर तक और बहुत सीवियर पेन रहता है। तो इस कंडीशन में आप ग्वाइकम का यूज़ कर सकते हैं। ग्वाइकम को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में लेना है। तो इससे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। जब भी आपको नेक की मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा पेन रहेगा और साथ में आपको नंबनेस आने लगेगी हाथों में, फिंगर्स में और शोल्डर्स के बीच में आपको पेन रहेगा, दोनों शोल्डर के बीच पेन रहेगा, तो इस कंडीशन में आप रस्टॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। रस्टॉक्स को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह और 2 बूंद रात में लेना है। इस मेडिसिन के यूज़ से धीरे धीरे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक होने लगेगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये थी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रश्न है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से रिलेटेड या अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लोगों से शेयर करता हूँ। थैंक यू।